दो सिर वाला पक्षी पंचतंत्र की कहानी। एक तालाब में भारंड नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था। उसे मुख दो थे किंतु पेट एक ही था। एक दिन समुद्र के किनारे घूमते हुए उसे एक अमृत समान मधुर फल मिला। यह फल समुद्र की लहरों के किनारे पर फेंक दिया था। उसे खाते हुए एक मुख बोला, ओह ये तो कितना मीठा है। यह फल आज तक मैंने अनेक फल खाए, लेकिन इतना स्वादु कोई नहीं था। न जाने किस अमृत बेल का यह फल है। दूसरा मुख उसे वंचित कर रहा था। उसे भी वह उसकी महिमा सुनी तो पहला मुख से कहा, मुझे भी थोड़ा सा सकने दो। पहला मुख हंसकर बोला, तुझे क्या करना है, हमारा पेट तो एक ही है ना। उसमें वह चला ही गया, तृप्ति तो हो गई ना। यह कहने के बाद उसे शेष फल अपनी प्रिया को दे दिया। उसे खाकर उसकी प्रेयसी बहुत प्रसन्न हुई। दूसरा मुख उसी दिन से विरुद्ध हो गया और इस तिरस्कार का बदला लेने के उपाय सोचने लगा। अंत में एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। वह कहीं से एक विष फल ले आया। प्रथम मुख को दिखाते हुए उसने कहा, देख यह विष फल मुझे मिला है, मैं इसे खाने लगा हूँ। प्रथम मुख रोकने हुए आग्रह किया, मूर्ख ऐसा मत कर, उसके खाने से हम दोनों मर जाएंगे। द्वितीय मुख ने प्रथम मुख को निर्देश करते करते अपने अपमान का बदला लेने के लिए विष फल खा लिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों मुख वाला पक्षी मर गया। और सच कहा गया है कि संसार में कुछ काम ऐसे हो जो एकाकी नहीं करनी चाहिए। अकेले स्वादु भोजन नहीं खाना चाहिए। सोने वालों के बीच अकेले जागना ठीक नहीं। मार्ग पर अकेले चलना संकट पात्र है। जटिल विषयों पर अकेले सोचना नहीं चाहिए। इसे सीख मिली है, मिलकर काम करो। सुवर्ण सिद्धि ने कहा, इसी पर मैंने कहा कि एक पेट और दो कंठ वाले इत्यादि। चक्रधर ने कहा, भाई सच है, तुम घर जा सकते हो, परंतु अकेले मत जाना। कहा गया है कि अकेले कोई स्वाद नहीं लेना चाहिए, अकेले सोचकर जागना नहीं चाहिए, अकेले रास्ता नहीं चलना चाहिए तथा अकेले अर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। और भी दूसरा कायर पुरुष ही क्यों ना हो, पर साथ होने पर वही भी कल्याण का कारण होता है। केकड़े ने भी दूसरा साथी बनकर जीवन की रक्षा की। श्रवण सिद्धि बोला, यह कैसे? उसने कहा कि आजनी इस कहानी को समाप्त करते हुए, तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।